हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आता है कि क्या इग्नू में 80 से 90% तक नंबर आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा एकदम सत्य बताऊंगा, और मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, आपको 90 प्लस भी नंबर लाए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि मैं जो भी प्रश्न लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखने जा रहा हूं। इग्नो जो है, इग्नो में फालतू चीज़ आपको नहीं लिखना है। जो भी चीज़ लिखना है टू द पॉइंट लिखना है। अभी आप लोगों का दिसंबर माह में एग्ज़ाम निर्धारित है। एक दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट होंगे जो आपको जिनका एडमिशन, चूँकि इग्नो में एडमिशन 2 बार होता है। जुलाई सेशन का होता है और जनवरी सेशन का होता है। तो जुलाई सेशन वाले का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम होता है, और जो आपका जनवरी में जो एडमिशन लेते हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर माह में एग्ज़ाम होता है। ऐसे इग्नू में साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर कि क्या इग्नू में 80 से 90% तक नंबर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जून 2023 में अभी जो एग्जामिनेशन हुआ, हमारा स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ स्टूडेंट 83% नंबर लाया है और बहुत ही अच्छा नंबर लाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट 70 प्लस नंबर लाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बधाई दिया, कहा कि सर आपने जो मुझे गाइड किया, हम लोगों को जो गाइड किया, हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आपने जिस तरह से हम लोगों को लिखने के लिए कहा उस तरह से हमने लिखा, तो रिज़ल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने उन लोगों को क्या कहा था, वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित है उन छात्रों के लिए भी कुछ मैं दिशा निर्देश दूं कि किस तरह से आप लोग का 80 से 90% तक नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो भी प्रश्न आपको आते हैं उसको एकदम बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कि चूंकि इग्नू में जो क्वेश्चन जो होता है वो सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं होता है, तुलनात्मक क्वेश्चन होता है, समीक्षात्मक क्वेश्चन होता है, और कुछ आपके अपने विचार से आपको प्रश्न लिखने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चूंकि आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हो तो उसका लेवल भी मास्टर लेवल का होता है। उसके बाद आपका इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन जैसे आपको 500 है, 400 है, 250 वर्ड है, इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में आप गए, आपको क्वेश्चन मिल गया, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद उस पर थोड़ा सा समय आप दीजिए। चूँकि 3 घंटा आपके पास समय है और 2 घंटा का भी एग्ज़ाम होता है। 8 क्रेडिट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटा का होता है, और 4 क्रेडिट का जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 घंटा का होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन कितना लिखना है। तो आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन लिखना है, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन लिखना है। इसको ज़रूर आप फॉलो करेंगे। क्वेश्चन को लिखने के पहले आप पहले देख लिए कि क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है। आप क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, आंसर शीट जो लिखने का होगा उसमें 28 पेज रहता है। फर्स्ट पेज लेकर, पहला ऊपर का कवर लेकर 28 पेज होता है, और वो 28 पेज काफ़ी है, लिखने के लिए काफ़ी है। चूंकि एक क्वेश्चन का उत्तर आप
3 से 4 पेज तक आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखिए। अगर उससे ज़्यादा आप लिखते हैं तो एग्जामिनर के मन में आपके प्रति निगेटिव भावना आ जाएगी। उसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। आपका माध्यम क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है। आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो स्पेलिंग पर आप ध्यान देंगे। हिंदी में आप लिख रहे हैं तो आप हिंदी में भी बहुत सारे लड़के गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हिंदी अगर लिख रहे हैं तो कहीं इंग्लिश का कोटेशन अगर डाल रहे हैं तो आपको स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, और नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। बात है 80% और 90% की, क्या नंबर आएंगे? जरूर आएंगे। आप चूंकि इग्नू में दो तरह से एग्जाम लेता है, एक असाइनमेंट मोड में एग्जाम होता है और एक टर्म इन एग्जाम में से आपका नंबर जुटता है। तो दोनों को मिलाकर एक जो असाइनमेंट हुआ उसका 30% जुटता है और एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसका 70% जुटता है। तो दोनों को मिलाकर आप 80 से 90% तक ला सकते हैं और लड़के ला भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट में आपको 90+ नंबर आता है अगर आप बढ़िया से लिखते हैं तो। असाइनमेंट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो आपका स्टडी मटेरियल आया हुआ है उसी को उतार देते हैं। नहीं, हम लोग काउंसलर हैं, हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट कहाँ से लिखा है, देख लेते हैं कि भाई ये तो पूरा किताबी भाषा है, वहाँ लड़का का नंबर कट जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दूसरे का नकल कर लेते हैं, उसका असाइनमेंट का मिलाकर लिख देते हैं, वहाँ पकड़ा जाता है, वहाँ भी नंबर कम आ जाता है। आप असाइनमेंट आप अपने खुद मन से आप बनाइए। आप सक्षम हैं, आप पीजी कर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो पीजी आप करने जा रहे हैं तो आप सक्षम हैं नोट्स बनाने के लिए, और अभी तो आपके पास पूरा बाजार खुला हुआ है, नेट पे सारे चीज़ उपलब्ध हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से आप लेकर बनाएंगे तो देखिएगा कि आपका नोट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, असाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका नंबर 90% तक आ जाएगा। तो 90 अगर आ गया तो उसका 30% कितना हो जाएगा? 30% उसका 27 नंबर हो जाएगा। सोच लीजिए 90 अगर नंबर आपका आ गया असाइनमेंट में तो आपका उसका 30% 27 नंबर आपका हो गया। तो 27 नंबर इधर हो गया और उधर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं 100 का जो टर्म इन एग्जाम का, तो उसमें पासिंग नंबर आपको 40 ही 40 लाना है। तो 40 नंबर में 40 नंबर अगर आपको आता है तो 40 काउंट नहीं होगा, उसका 70% हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा? 28 नंबर हो जाएगा। तो ये 28 और ये 28 कितना हो गया? 56 नंबर हो गया। तो ये 56% तो एकदम बहुत आसान तरीका से आ गया। लेकिन टर्म इन एग्जामिनेशन में आपको 40 नंबर नहीं लाना है, आपको लाना है 80 से 90% तक लाना है। तो कौन ऐसे छात्र हैं जो 80 से 90% तक नंबर ला सकते हैं? तो वही छात्र 80 से 90% ला सकते हैं जो टीवी देखते हो, प्रतिदिन पेपर देखते हो, फिर बहुत सारे टीवी में डिबेट्स होते हैं उसको लोग देखते हैं, उसके बाद आप बहुत सारे लेक्चर हैं उसको आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं उसको आप पढ़ रहे हैं। ये सारा चीज़ को आप एकदम निचोड़ निकाल कर अगर बुकलेट में उसको डाल दीजिए तो कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो 16, 17, 18 तक नंबर देता है। खुद मैं 17-18 नंबर दिया हूं 20 में। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि लगता है कि उस लड़का को नंबर देना ही चाहिए और भी देना चाहिए। जैसे सीबीएसई में आप देखते होंगे कि पहले था 10 CGPA लड़के ला रहे थे, अब 99 100% नंबर ला रहे हैं। तो जो स्टूडेंट लिखेगा उसको नंबर मिलना ही चाहिए, और हम जैसे एग्जामिनर नंबर देते भी हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं, कहते हैं कि इस तरह से आप लिखो तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। 5 प्रश्न आपको लिखना है। 5 प्रश्न को सबसे पहले जो वर्ड लिमिटेशन है उसको आप ध्यान में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट अनाप शनाप लिख देते हैं जो कि गलत है। अनाप शनाप नहीं लिखना है, एकदम अच्छी भाषा का प्रयोग करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं
कि आपको केवल एमए में पास ही नहीं करना है, कम से कम 55% होना जरूरी है। चूंकि आप एमए करने जा रहे हो तो एमए करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है लेक्चररशिप का, और लेक्चररशिप के लिए 55% मस्ट है। अगर 55% आपका नहीं आता है तो आप नेट के लिए भी एलिजिबल नहीं है और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। चूंकि नेट कहता है, आपको यूजीसी का जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया है कि जनरल स्टूडेंट के लिए 55%, एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट के लिए 50% नंबर लाना ही लाना है। तो आप जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहता है तो क्या वो 55% ही लाएगा? नहीं, आपका गहन अध्ययन होना चाहिए, और गहन अध्ययन रहेगा तो यही स्टडी मटेरियल से आप नेट भी निकाल लेंगे। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास का होता है और रिसर्च बुक टाइप का होता है, इसलिए जो छात्र इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे वो 80 से 90% निश्चित लाएंगे, मेरा विश्वास है। और मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, बच्चे नंबर लाए हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं कि जो भी चीज आप लिखे बहुत ही अच्छे ढंग से सोच समझकर, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा कर एकदम एग्जामिनेशन में लिख देना है। 3 घंटा भी बहुत होता है, और आप लोग चूंकि दिसंबर में एग्जाम है तो आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी तैयारी ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनका हाथ नहीं चलता है। इसलिए पर डे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 1 पेज 2 पेज जरूर लिखिए, और अभी से ही आप लोग अपने मन से उत्तर लिखना चालू कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन का उत्तर भी आप लिख पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध है, लगभग 450 से ऊपर लेक्चर उपलब्ध है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हूं, आप उसको भी फॉलो कीजिए। मैं उसको देता हूं, मैराथन क्लास भी चलाता हूं, और उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड तो क्लास चलता ही चलता है। इसलिए मेरा जो दिया हुआ है लेक्चर, उसको आप एकदम कहानी के जैसा सुनिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे कि आपका रिजल्ट खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और, मैं नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं इस वर्ष से। मैं जो भी लेक्चर मैं बनाया हूं मैं अभी यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, और आप लोग उसको भी देखकर बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, और देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।